हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप वो अपने घर में मस्ती कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे और मज़े ले रहे होंगे। तो सच बता रहे हैं, यहाँ ना बहुत बारिश हो रही है और मैं क्या ही बताऊँ किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, प्लीज़ ज़रूर बता देना। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम का व्लॉग है और आज है नाग पंचमी, जो कि आज हाँ आज ही है। आज ही है भैया, आज ही है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो आज है नाग पंचमी और सुबह सुबह का रूटीन जैसे कि आप लोग को मेरा पता ही है कि मैं सुबह सुबह लग जाती हूँ खाने पीने में, क्योंकि पतिदेव जाते हैं ऑफिस तो उनके लिए टिफ़िन पैक करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या स्पेशल बनाया है। और आज आप लोग को मेरे ब्लॉग में कुछ मतलब सब कुछ स्पेशल ही दिखने वाला है, जैसे कि आप लोग को मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी स्पेशल ही कुछ था, वो भी दिखा आप लोगों को। आज भी ऐसा ही कुछ स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि। तो यहाँ पे मैंने लौकी वगैरह कट कर ली थी और यहाँ पे मैंने प्याज कट कर रही थी। और बाकी आज मैं बना रही हूँ चने की दाल डाल के लौकी बना रही हूँ। पहले दिमाग में नहीं आया था, पहले दिमाग में कल रात से यही गूंज रहा था कि लौकी ही बनानी है सुबह। पहले से दिमाग में ये भी था कि नाग पंचमी भी है 9 तारीख को, पर सुबह उठी तो एकदम दिमाग से ही ये चीज़ सब निकल गई। और यहाँ मैं प्याज काट रही थी, प्याज काटते काटते मेरी आंखों में आ गए थे आंसू। मुझे बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, मेरे बहुत जल्दी मैं रो पड़ती हूँ। रो नहीं पड़ती, प्याज मुझे रुला देता है, ज़बरदस्ती मुझे प्याज रुला देता है। तो यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही थी, पेस्ट बना रही थी। तो यहाँ मैंने पतिदेव को भेजा था इससे मैया लेने के लिए, क्योंकि आज है नाग पंचमी। और मुझे पहले ही याद था, लेकिन मैं कल रात को पता नहीं कैसे दिमाग में भूल गई, क्योंकि कल रात को हम गए थे मूवी देखने के लिए। तो पतिदेव जैसी ड्यूटी से आए, उन्होंने बोला कि चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि हमारे पास बस आधा घंटा ही था उस बीच में। 6:15 पे आए थे और 7 बजे जैसे मूवी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए तैयार होके चले गए। तो पर याद तो था कि सेवइयाँ लेके आनी है, कल नाग पंचमी है करके, तो भूल गई मैं। तो मैंने सुबह सुबह पतिदेव से मंगा ली थी और बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बनाने लग गई थी लहसुन प्याज का, जो भी मैंने छील रही थी वो भी मैंने लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट यहाँ पे बना लिया है। और सेवइयाँ ये लेके आ ही गए थे। तो यहाँ पे मैंने साइड में दूध बॉईल होने के लिए रख दे रही हूँ। और साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, जिसमें मैं सेवइयों को ना फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है घी। और घी मैंने ये खुद ही बनाया है। जो दूध हमारे यहाँ पे घर पे आता है, मलाई तो कोई खाता नहीं है, तो गाय का ही मैं दूध लेती हूँ। तो मैंने उसी मतलब वही दूध से ही मैंने इतना घी बना लिया था, और यूज़ भी हो जाता है खाने के लिए। तो ये अच्छा है, फ्रेश है, पूजा के लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सेवइयाँ, जो कि ड्राई सेवइयाँ हैं। और पैकेट वाली ही मंगाई थी, मैं भूल गई। मैं फिर अब मैं खुद जाऊँगी तो मैं खुद सामान लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हल्का ब्राउन हो जाएंगी ना, तो इसको आप निकाल लेना है। तो मेरे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी, क्योंकि कढ़ाई मैंने तेज़ कर दी थी जल्दबाजी के चक्कर में, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं सेवइयों को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं उसके बाद सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी तो मुझे फिर कढ़ाई खाली नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने सेवइयाँ ही फ्राई कर ली थी और एक साइड में मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगाने लग गई थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी थी कि मैंने लौकी कट करके रखी हुई है। और दाल भी मैंने भिगो दी थी, ताकि दाल थोड़ी सी फूल जाए और जब मैं बनाऊँ तो वो थोड़ा मतलब जल्दी बन जाए सब्ज़ी, क्योंकि लौकी तो गल जाएगी, चने की दाल होती है ना वो थोड़ा लेट गलती है। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हींग, तो मैंने वो सब कुछ डाल दिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं मसाला यहाँ पे पक के रेडी हो चुका है। मैं इसी तरीके से खड़ी ही छोंकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब मसाला रेडी हो चुका था। ये जो दाल मैंने भिगा रखी थी ये वो है, और लौकी भी मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। तो पहले मैंने दाल डाल दी है, कुछ भी डाल सकते हैं, लौकी भी पहले डाल सकते हैं या दाल भी पहले डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लौकी पहले डाल दी थी, सॉरी दाल पहले डाल दी थी। अब मैं लौकी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो इसी टाइप से बना लेती हूँ मैं, सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ वो नहीं करती हूँ इसमें। कुछ लोग बॉईल करके भी बनाते हैं, बट मुझे बॉईल वाली पसंद नहीं आती है। तो मैं इसको इसी टाइप में बना लेती हूँ, खड़ी बना लेती हूँ। बॉईल भी आती है, पर वही ना बोलते हैं कि एक चीज़ खा खा के ना बोर हो जाते हैं, वही हाल है। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाए।
तो मैंने इतनी क्वांटिटी में है ये हमारी सब्ज़ी। मैं छोटी सी कढ़ाई अपने लिए, हम दोनों के लिए स्पेशली रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो चुका था, मैंने इसके अंदर जो सेवइयाँ फ्राई की थी वो मैंने डाल दी हैं, और शुगर भी मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि जो डब्बे में से जो चीनी है वो शिवू खाता रहता है तो जूठ हो जाती है, तो ये मुझे पूजा के लिए चाहिए। तो मैंने फ्रेश चीनी जो मैंने साइड में रखी हुई थी मैं वही डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी थी। हाँ, मैं ले लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स अलग ही रखे हुए थे। तो मैं ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, मैं पैकेट मिक्स ड्राई फ्रूट का ही लेके आई थी ताकि मुझे इजी रहे, क्योंकि अलग अलग लेके आते तो वो सब चीज़ें फोड़ने पड़ती हैं, ढूंढने पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे ना सारे मिक्स वाले ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो बादाम वगैरह थे, काजू वगैरह थे, वो मैंने कट कर लिए थे और मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में सब्जी बन रही थी, एक साइड में चावल बन रहा था, एक साइड में सेवइयाँ बन रही थी, तीनों गैस बुक हो रखी थी। तो अभी मैंने आटा लगा लिया था, मैंने सोचा इतनी ही देर में बन रही हैं सब चीज़ें, तब तो मैं आटा लगा लेती हूँ, पूड़ी वगैरह बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए मैं पहले छोटी छोटी सी पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, 7 पूड़ियाँ बनाई थी मैंने छोटी छोटी सी। और यहाँ पे एक साइड में सब्जी बन रही है, एक साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो छोटी वाली कढ़ाई खाली नहीं थी तो मैंने बड़ी वाली कढ़ाई आज निकाल ली है। और उसके बाद आज पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने ही सारी पूड़ी निकाली है, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के, मैंने नाग पंचमी की पूजा करने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने नाग बना दिए थे। मैंने दीवार पे ही बना दिए थे, पेपर पे भी बना सकते हैं, पेपर को पेस्ट करके आप इस पर भी बना सकते हैं, बट मैंने इस पर ही बना दिए थे कपड़े के ऊपर, इसमें थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इनके ऐसे ही घी से बनाए थे, घी से ही बनाए जाते हैं, तो मैंने घी से ही बना दिए थे। तो मुझे आज मंदिर भी जाना था पूजा करने के लिए, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, खाना पीना जो भी था आप लोग को मैंने दिखा दिया है, वो सब कुछ रेडी हो चुका था, बस टिफ़िन पैक करना बाकी था। तो मैंने इसी टाइप के यहाँ पे बना दिए थे। तो मंदिर भी जाना था मुझे, तो मैं फटाफट से ऐसी पूजा कर रही थी, और बाकी ऊपर की माला नीचे गिर गई थी, मैं उसको अच्छे से लगा दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं घर में ही पूजा करके गई थी, क्योंकि मैंने पतिदेव से कहा था पहले मैं घर में कर देती, फिर मैं उसके बाद मंदिर चली जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं लौट के आऊँगी तब तक वो अपना नाश्ता भी कर लेंगे, क्योंकि वो रेडी तो हो चुके थे, बस नाश्ता करना बाकी था, मेरी वजह से नहीं कर रहे थे, पूजा की वजह से। तो पहले मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है, मैंने यहाँ पे मतलब उनको जो मैंने सेवइयाँ वगैरह बनाई थी मैंने उनको चढ़ा दी हैं। मैं जा रही थी मंदिर, और शिवू भी यहाँ पे सो के उठ चुका था। तब तक मेरा तो सारा काम ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मंदिर, बाहर हो रही है बारिश, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 कदम चलना पड़ेगा, मंदिर आ जाएगा, इसलिए मैं सुबह से मंदिर चली जा रही हूँ। नहीं तो मैं दूर होता तो मैं नहीं जाती, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं जाती, दूर होता तो पास में है इसलिए मैं चली जा रही हूँ। तो मैं यहाँ छाता लेके जा रही हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो मैं यहाँ मंदिर जाके आ चुकी हूँ, और मैंने यहाँ पे शिव के भी टीका लगा दिया, मैं लेके आई थी, पति देव के लिए भी लेके आई थी और शिव के लिए भी लेके आई थी, तो मैं दोनों के लिए लेके आई थी, तो मैंने दोनों को लगा दिया था। पति देव तो मना कर रहे थे क्योंकि ऑफिस में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है, तो वो तो मना कर रहे थे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेरी किचन फैल रखी है। तो फटाफट से पहले मैंने क्या किया कि शिवू तो लौकी खाएगा नहीं, तो मैंने उसके लिए मैं आलू बॉईल कर रही थी। आज मैं बना रही हूँ मठे के आलू क्योंकि आज से मैं बना सकती हूँ, कढ़ी भी बना सकती हूँ, मठा के आलू बना सकती हूँ, काली दाल भी बना सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे कुकर में आलू बॉईल होने के लिए। तो मैं आज शिवानी कुमारी वाले मठा के आलू पूरे अच्छे से बना के दिखाऊंगी, जिस जिसको नहीं पता वो रेसिपी आज आके पूरी देख लेना पक्का, आज मैं आपको पूरी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने खाने बना रखे थे, लौकी, पूड़ी, सेवइयाँ, चावल और दूध मैंने बॉईल कर लिया था। और मैंने अपनी मेहंदी का रंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे कि मेरी मेहंदी का रंग ये आया था, मैंने पहले नहीं आया था ना, मैं वो दिखा रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए, अब मैं बर्तन को धो लेती हूँ पहले। तो मैं आज आप लोग को बता देती हूँ, आज मैं ना शिवानी कुमारी वाले मठा के आलू बना रही हूँ, और जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट है और शिवू के भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि ना शिवू को दो कुछ में मत दो, उसको मठा के आलू और चावल दे दो या रोटी खिला दो तो वो खा लेता है। लेकिन शिवू ने अभी भी सुबह मेरे साथ नाश्ता कर लिया था, सेवइयाँ के साथ उसने पूड़ियाँ खा ली हैं, तो वो भी खा लेता है। और मैं शिवू के लिए सबसे पहले सोचती हूँ कि उसको क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि वो उसका पेट भरा रहेगा तो अच्छा लगता है यार, तो टेंशन नहीं रहती है मुझे कि उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो मैंने उसके लिए ही स्पेशली बनाया है।
फिर दूसरी बात मैंने बोला कि चलो ठीक है बना ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धुलाई कर लिए थे। तो शिवू को आप लोग देख सकते हैं ना, शिवू मेरे सामने बिंदी रखी हुई, तो शिवू ने वहाँ से पूरी उतार के बिंदी नीचे ला के डाल दी है, क्योंकि इसको बिंदी इतनी पसंद है ना, खा लेता है बिंदी। तो मैंने ऊपर छुपा के रखी थी, फिर भी इसने ऊपर चढ़ के निकाली। अब इतना शैतान हो गया है ये, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। मैंने बर्तन वगैरह, जब तक मैंने सोचा आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, तो उस चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने पहले आलू वो तो बॉईल हो गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता लेके। तो यहाँ पे मैं शिव को खिला रही थी सिवई पूड़ी, क्योंकि उसको वैसे तो वो दूध पीता नहीं है, तो इस बहाने तब भी थोड़ा बहुत खा लेगा, क्योंकि अभी मठा के आलू बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास अभी छाछ नहीं है। तो छाछ जब आएगी, मठा आएगा तो भी मैं बनाऊंगी। वो भैया है, उनके गांव से आती है वो मठा, तो वो दे देते हैं हमारे ऊपर वाले भैया। मैंने उनको बोल दिया था, तो वो लेके आ गए थे हमारे लिए। तो इसलिए मैं पहले सोच रही थी नाश्ता कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही सारा काम मतलब करूँगी। सारा काम क्या, बस सब्जी ही बनानी थी, मठा के आलू, बाकी तो मैंने कर ही लिया है सारा काम। बर्तन भी धुलाई कर लिए, खाना भी बन गया है, और बस शिवू का ही है नहलाना धुलाना मालिश करना, और यही सब काम बाकी है। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। तो शिवू को मैं यहाँ बैठ के खाना खिला रही थी, और शिवू बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाता है। जब जब से यहाँ आया तब से बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता है। वैसे तो खा लेता है, घूम घूम के खा लेता है। अब मैं इसको कहाँ घूम घूम के खाना खिलाऊँ क्योंकि यहाँ तो बारिश हो रही है, छत पे भी नहीं जा सकती हूँ, या तो बच्चे होते हैं उनके साथ घूम घूम के खा लेता है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मजबूरी में मुझे थोड़ा सा इसको फ़ोन दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसको सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देती हूँ, शिवू को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। या तो मैं टीवी चला के दूँगी, या तो मैं फ़ोन। तो यहाँ पे ऊपर वाले भैया ने मुझे नींबू दिए थे, मुझे नहीं दिए थे, पति देव के लिए दिए थे, क्योंकि वो पति देव को बोल रहे, मतलब पति देव के लिए ला के दिए थे, नींबू पानी पिए ताकि थोड़ा सा उनके लिए ठीक रहे। तो यहाँ पे आलू हो चुके थे बॉयल, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। यहाँ आलू हो गए हैं बॉयल। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और मैं आज आप लोग के साथ पूरी 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 मठा के आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली इतना टेस्टी लगता है ना, जिसको बनाना आ गया ठीक है, नहीं है ना आया तो उसके लिए कुछ, उसके लिए तो महा बेकार है। सच बता रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि पहले मुझे बनाने नहीं आते थे ना, तो मुझे बहुत तरसती थी यार कैसे खाएंगे, मतलब कैसे, मतलब खाने का तो मन करता था, बनाना ही नहीं आता था। अब शादी हो गई है तो ये धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया है सब कुछ। तो यहाँ मैंने आलू को सारे छील लिए थे, और उसके बाद मैं इनको फोड़ रही थी, और इतने गरम थे, इतने गरम थे, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत गरम आलू था। और इस बीच में मुझे गाना भी याद आ रहा था, क्या याद आ रहा था अभी याद नहीं आ रहा है गाना भी गा रही थी मैं साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने आलू को एकदम बारीक बारीक करके फोड़ लिया है, एकदम एकदम बारीक करना है, ठीक है। जब मेरे में थोड़े से लम्स रह गए हैं, वो मैंने बाद में मैं फोड़ दूँगी उसको कढ़ाई में जाके बाद में, लेकिन इतना बारीक ही रखना है, जितना बारीक होगा ना उतने अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना हरी मिर्च भी काट ली है। सबसे पहले मठा के आलू के लिए तो सबसे पहले आपको हरी मिर्च होनी चाहिए, धनिया होना चाहिए, बस ये दोनों चीज़ें मेन है। इनके बिना तो टेस्ट ही नहीं, मतलब टेस्ट नहीं आ सकता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने कम तेल में सब्ज़ी बन जाती है, सच बता रही हूँ, बहुत ही कम तेल में सब्ज़ी बन जाती है, इतनी ऑयली भी नहीं रहती है। तो मैंने पूड़ी वाली कढ़ाई में ही वो तेल थोड़ा सा डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने हींग वाली डिब्बी में ही, मैंने कहा वीडियो भी शूट कर रही हूँ और फिर मसाला जल जाएगा, तो मैंने हींग वाली डिब्बी में ही हींग, हल्दी और मिर्च, हरी लाल मतलब पाउडर था मिर्च का, वो मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया था, मैं जीरा का थोड़ा भुजने का वेट कर रही थी, भून जाएगा तो फिर मैं उसमें मिर्च छोड़ दूँगी। मिर्च छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है मेथी, मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे मेथी बाद में डाली, क्योंकि ताकि ये जल ना जाए। और बाकी यहाँ पे हल्दी, मिर्ची और हींग मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है, और मैंने बहुत ही कम गैस करके रखी थी ताकि जल ना जाए मसाला। तो जैसे ही मैंने वो डाला, तो उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं जो मैंने फोड़ के रख लिए थे पहले से ही। और फिर इसके बाद मैंने ऐड कर लिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी ऊपर से डाल सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इसको फ्राई कर देना है। फिर यहाँ पे मैंने ले ली है मठा, मैंने इतना ही लिया भैया से, जितनी मुझे नीड थी मैंने उतना ही भैया से लिया था। और यहाँ भैया बोल रहे थे ज़्यादा ले लो, पर मुझे क्या करना है, वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसको बस ऐसे ही करके घुमाते रहना है, जैसे कि आप मतलब मैं घुमा रही हूँ, इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे शिव किचन में खड़े होके
कबर्ड्स खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था। मतलब मैं किचन में होती तो मेरे साथ ही किचन में आ जाता है ये भी तो ऐसा ही है शिव, यहाँ इतना ही मस्ती करते रहता है। तो यहाँ पे मैं मठे के आलू चला रही थी, आप लोग जैसे देख सकते हैं ना, ऐसे ही चलाना है। तो शिव ना बिल्कुल भी मानता नहीं है, इतना शैतान है ना, कहीं ये कबर्ड खोलेगा, कहीं वो कबर्ड खोलेगा, सारे कबर्ड्स खोलता ही रहता है जब तक किचन में रहेगा। तो यहाँ पे मट्ठे के आलू हो चुके हैं रेडी, मतलब अभी तो रेडी नहीं हुए हैं, अभी टाइम लगेगा। बस ऐसे ही इसी तरीके से चलाना है भैया, मैं जिस तरीके से चला रही हूँ इसी तरीके से चलाना है आप लोगों को भी। तो ये फटने का डर नहीं रहता है, और फटने का डर तो अभी भी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन चलाते रहेंगे तो दही जो इकट्ठा नहीं होगा। तो जब इसमें खौल आ जाएगा, जैसे कम मतलब खदका आ जाएगा, तो उसमें आप नमक डाल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग डालना है नमक। उससे पहले आपको नमक नहीं डालना, जब तक ये खौल नहीं जाएगी ना तब तक इसमें नमक नहीं ऐड करना है, जब तक अच्छे से ना खौल जाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से जब खौल गई थी, आप लोग को दिखा सकती हूँ, इस तरीके से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक बबल्स ना आए तब तक आप नहीं डालना। तो बबल्स यहाँ पे आ चुके थे तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिए थे। अब सब्जी हो चुकी है हमारी रेडी, और मैंने यहाँ पे डाल दिया धनिया पाउडर। तो मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा। I look at you and it's easy to see you are that someone